नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का आदर टू इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, जो बन चुकी है बीरबल की खिचड़ी, और वो बनती हुई नहीं पकती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। लगभग 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार नहीं कर पाई। 4 संशोधन के बाद भी फाइनल रूप नहीं दे पाए शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिन्हें नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था। अब 5वां संशोधन भी होगा इस ट्रांसफर पॉलिसी में। जिन शिक्षकों का उम्र ज़्यादा हो गया, यानी रिटायर होने वाले हैं, 5 साल से 10 साल की उम्र बाकी है, उन्हें ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेगी। यानी नई ट्रांसफर पॉलिसी से फायदा सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ही होगा, सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित शिक्षकों। नई ट्रांसफर पॉलिसी जो बनकर तैयार हो रही है, उसमें शिक्षकों को 12 कैटेगरी में बांट दिया गया है और उसके बाद उनकी पोस्टिंग होगी। पहले 5 कैटेगरी में था, अब उसे 12 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी कुछ इस तरह से है: शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, देहरा, पहाड़ी, दिव्यांग, रोगग्रस्त, रिटायर्ड होने वाले, महिला, पति पत्नी और मुख्यालय से दूर ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग करने वाले हैं। इसके अलावा 40 से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र से पोस्टिंग दी जाएगी। नए पॉलिसी में 5.5 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बताया कि शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इस महीने के अंत में पॉलिसी तैयार हो जाएगी और लागू हो जाएगा। हालांकि निर्णय और उसको लागू करने में कुछ समय लग सकता है। ये भी हो सकता है कि इस साल ना लगे, 2025 जनवरी के बाद लगे। इसलिए क्योंकि सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग अभी तक पूर्ण नहीं हुई। लगभग अभी भी 35,000 से ज़्यादा शिक्षक जो कि त्रुटिपूर्ण है, उनके डॉक्यूमेंट डाउटफुल हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा। सक्षमता 2 की भी रिजल्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ओवरऑल आपको इंतजार कर। बिहार के 6 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में 4 बदलाव पहले ही हो चुकी है और एक संशोधन होने वाला है। आइए जानते हैं क्या है बदलाव। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों की हर तरह की आपत्ति को ध्यान रखकर पॉलिसी तैयार की जा रही है। पहला संशोधन, पहली बार महिला शिक्षकों को पोस्टिंग देना है। उसके बाद दूसरा संशोधन, दिव्यांग 40 से अधिक उम्र वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग देना है। तीसरा संशोधन, दिव्यांग, रोगग्रस्त, शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, देहरा क्षेत्र में शिक्षकों को पोस्टिंग देना है। चौथा संशोधन, दिव्यांग, रोगग्रस्त, पति पत्नी, शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, देहरा सहित अन्य क्षेत्रों के शिक्षकों की पोस्टिंग देना है। और 5वां संशोधन, दिव्यांग, रोगग्रस्त, पति पत्नी, अधिक उम्र वाले या रिटायर्ड के करीब शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, देहरा, 40 साल से अधिक उम्र वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग दी जाए। जब तक इस पॉलिसी को फाइनल रूप नहीं दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। नए ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों को 12 कैटेगरी में बांटा गया और स्कूल को 5 कैटेगरी में। शिक्षकों की 12 कैटेगरी मैंने बता दिया। अब बारी है स्कूल की 5 कैटेगरी, तो पहले भी आप जानते होंगे। पहाड़ी इलाकों के स्कूल, नदियों के पार वाले स्कूल, अर्ध शहरी
इलाके स्कूल, शहरी इलाके के स्कूल और ग्रामीण इलाके के स्कूल। तो 5 कैटेगरी में स्कूल को बांटकर और शिक्षकों को 12 कैटेगरी में बांटकर शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी। और कब तैयार होगी इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। और महिला शिक्षकों को प्रायोरिटी मिलेगी। जो भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, ट्रांसफर उन्हीं को मिलेगी जो चाहते हैं, आवेदन के बाद मिलेगी। सभी की ट्रांसफर संभव नहीं है। 6 लाख शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उसे दोबारा पटरी पे लाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। इसलिए गेट श्योर, सबका ट्रांसफर नहीं होगा। आप चाहेंगे, आवेदन करेंगे तभी आपका ट्रांसफर होगा। और इसमें भी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, काउंसलिंग लेट हो रहा है और सक्षमता 2 भी आने वाली है। मतलब सोचिए अगले साल ही कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो मीडिया को स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय में निर्धारित तिथि से 15 दिन देर होगी। इसकी वजह प्राथमिक और माध्यमिक निर्देशक की ट्रांसफर है। 1 सितंबर के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफर पॉलिसी का निर्णय होना था। सितंबर में प्राथमिक शिक्षा के नए निदेशक पंकज कुमार और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में दोनों निदेशक एक बार फिर से ट्रांसफर पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके बाद उस पर सिग्नेचर करके विभाग को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बीरबल की खिचड़ी है, इसमें वक्त लगने वाला है क्योंकि सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स 1.87 लाख नियोजित क्वालिफाइड किए हैं। उनमें लगभग 35,000 शिक्षक जो है डाउटफुल हैं, तो दूसरे स्टेट से पढ़े हैं, उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। सक्षमता 2 का रिजल्ट आना है, उसकी भी काउंसलिंग होगी, वहाँ भी पता नहीं कितने फर्जे निकलेंगे। तो ये सारे जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाए, ये मान लीजिए कि दिसंबर से अंत तक ये सारे प्रोसीजर होंगे और नेक्स्ट ईयर ही कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? जरूर। थैंक यू सो मच।